प्रदेश कोषाध्यक्ष जी अमित गौतम जी आपके समक्ष में पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की नीतियों को, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में वो बताने में सक्षम है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच में इस छावन गांव में, विधानसभा संडीला में, जनपद हरदोई में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अमित गौतम जी प्रदेश कोषाध्यक्ष जी अपनी वाणी से आप सभी को चर्चित करें, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की चर्चाएं करें और बताएं आपको। तो जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि माननीय अमित गौतम जी के लिए, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें संपूर्ण हमारे मुख्य अतिथि अमित गौतम का। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मेरा जय भीम। मैं थोड़ा तेज चिल्ला नहीं पाता, थोड़ी तबीयत खराब है तो आराम से ही बोलूँगा। थोड़ा जुकाम है कस के, तो थोड़ा आराम से बोलूँगा। आज इस गांव में हमारे साथियों ने जो कार्यक्रम रखा है, संत गुरु रविदास महाराज की जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले साहब, सामाजिक न्याय के पैरोकार साहू जी महाराज, सामाजिक न्याय की गति को आगे बढ़ाने वाले संत श्रोमणी रविदास जी, संत कबीरदास जी, चोखा मेला, पलटू, नागू, भीका, बहुत से जो महापुरुष हमारे समाज में जन्मे, उन सभी ने समय समय पर इस समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्य किया। उन सभी को नमन करता हूँ। इन सभी महापुरुषों ने तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए हुए मानव मानव एक समान और समता समानता बंधुत्व भाईचारे के जो विचारधारा है उसको बढ़ाने का काम किया। इन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए समय समय में जब ये महापुरुष आए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हम सभी बहुजन समाज के लोगों को ये अधिकार दिया कि हम लोग अपनी बात रख सके, मानवीय जीवन जी सके। समय समय पर सभी लोग आते हैं, अपना कार्य करते हैं। साथियों, ये जो कार्यक्रम होते हैं, जो तारीखें होती हैं, चाहे संत रविदास जी की जयंती हो, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे कबीर जी की जयंती हो, या और भी सब महापुरुषों की जयंती हो, हम लोगों को अपने सभी महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है तो यहाँ आप लोगों को जाना, सिर्फ ये कार्यक्रम थोड़ी देर के लिए नहीं हुआ है कि आप यहाँ आइए, थोड़ी देर सुनिए और चले जाइए। इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में जानिए, इन्होंने कहा क्या था। जब तक आप लोग जान ही नहीं पाएंगे कि कार्यक्रम हो क्यों रहा है और हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था, हमारे महापुरुषों ने क्या संदेश दिया, उनके संदेश को जाना जरूरी है। खाली आके बैठ के चले जाने से साथियों नहीं होने वाला, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई आज वर्तमान स्थिति में बहुत निर्णायक मोड़ पे आ गई है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने अपने समय पे लड़ी और बखूबी लड़ के यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाया कि आज हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं, अच्छे से रह पाते हैं। गांव में जो भी व्यवस्था है, जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है, हमारे अध्यक्ष जी ने सभी आपको अवगत कराया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे पास कम व्यवस्थाएं, निम्न व्यवस्थाओं में भी हम लोग अपने समाज की बात अब रख पा रहे हैं। हम लोग एक मानवीय जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे महापुरुषों की देन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर संविधान न बनाया होता तो इससे पहले हम लोग को अधिकार था। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी माताएं, बहनें और मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, युवा साथी मेरे बैठे हैं, आज़ादी के पहले पढ़ने का अधिकार किसको था? बताइए, था किसी को? हमारे समुदाय में लोगों को था। हम जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, जिस समुदाय के हम लोग बैठे हैं यहाँ पे लोग, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार था, संपत्ति रखने का अधिकार था, किसी तरह की सुख सुविधाएं थी। एक अमानवीय जीवन जीने के लिए गांव से बाहर एक दक्षिण की तरफ रख दिया जाता था। ये सभी लोग जानते हैं, जो पुराने लोग बैठे